येट अनदर सुपर एपिसोड ऑफ चिकाश एडवेंचर्स। तो हम अगेन हमारी सवारी निकल चुकी है। हम कहाँ हैं? हम हैं कोंकण में। और कोंकण में हम कैसे पहुँचे, इसके पहले हम कहाँ गए थे, वो देखने के लिए पीछे वाले वीडियोस ज़रूर देखिएगा। हम लोग की एक्चुअली ये जो ट्रिप थी ये पूना से साउथ में थी। कूर्ग गए हम लोग, उसके बाद उडुपी गए, उसके बाद गोवा गए और फिर एंड की हमने यहाँ कोंकण में। मुझे पता नहीं है कि मैं सीरीज़ करके डालूंगी या मैं अलग अलग वीडियोस डालूंगी, बट अगर आप इनमें से किसी भी जगह जाना चाहते हैं अपने पेट्स के साथ या वैसे भी घूमना चाहते हैं तो पीछे वाले वीडियोस ज़रूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। ये वाला जो व्लॉग बनने वाला है ये बनने वाला है दापोली से पुणे की तरफ का पूरा जो जर्नी है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो रोड कैसे है, रोड कंडीशन कैसा है और रूट क्या है वो पूरा आपको पता चलेगा। अभी सितंबर का महीना है तो रोड कंडीशन थोड़ी सी ख़राब होने वाली है डेफिनेटली। मॉनसून्स इस बार बहुत ज़्यादा हुए हैं और अभी चल ही रहे हैं, इनफैक्ट ख़त्म ही नहीं हो रहे। तो बस देखेंगे कि रोड कंडीशन कैसी है और मैं अपडेट आपको दे दूंगी। तो कोंकण में हम जहाँ ठहरे थे वो था हरनाई करके एक गांव। दापोली से लगभग आई थिंक 15-20 किलोमीटर्स दूर है। अप्रॉक्सीमेट हाफ एन आवर की जर्नी लगा लो। और हम यहाँ आए थे चिकाश के दादा दादी और नाना नानी के साथ और हमने बुक किया था एक 4 BHK सी फेसिंग विला। बहुत अच्छी जगह थी और रिलैक्सिंग गेटअवे था, हम लोग का बहुत मज़ा आया। तो एक्चुअली चिकाश की दादी और नानी दोनों का बर्थडे था तो बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए हम यहाँ आए थे और डेफिनेटली रिकमेंडेड कि ज़रूर आइए यहाँ पे। अगर आप थोड़ा दापोली क्योंकि थोड़ा कमर्शियल है, क्राउडेड है और अगर आप थोड़ा सा ऑफ बीट और ऐसा कुछ चाहते हो जहाँ पे बीच भी शांत है, लोग भी ज़्यादा नहीं है, तो हरनाई एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। कल हम जहाँ गए थे अंजरले करके एक गांव था, उसका बीच तो वन ऑफ द हाईलाइट था। मतलब एब्सोल्युटली नोबडी, आई थिंक हम ही लोग थे, एक या दो ही लोग थे जो हमें आते जाते दिखाई दिए लोकल्स। बट बीच बहुत सुंदर था और चिकाश ने इतना मज़ा किया वहाँ पे, बहुत मज़ा आया हम लोग को। तो चलिए पहले हम अभी दापोली की तरफ जाएंगे। रास्ता वहीं से, हरनाई से हम लोग को पहले दापोली जाना पड़ता है। दापोली में हम एक छोटा सा स्टॉप लेंगे। हम लोग नाश्ता वास्ता करके निकले तो हम लोग ब्रेकफास्ट ब्रेक तो अभी नहीं लेंगे, कहीं पे बीच में चाय कॉफ़ी ब्रेक लेंगे या फिर डायरेक्टली लंच ब्रेक ले लेंगे। एंजॉय द रूट फ्रॉम कोंकण टू पुणे। चलिए आज के अपने जर्नी की शुरुआत करते हैं। गणपति बाप्पा से आशीर्वाद लेते हैं कि अपनी जर्नी बहुत ही सेफ और अच्छी हो। बोलते हैं गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गाइस तो हम पहुंच गए हैं दापोली। ये दापोली का मेन मार्केट है और यहाँ से अभी हमने अपना पूना में बानेर में जो घर है वो डेस्टिनेशन डाला है। तो दिखा रही है लगभग 4 hours 53 minutes और 188 किलोमीटर्स। तो ऑलमोस्ट हमारी 5-5.5 घंटे की जर्नी है ब्रेक वेक लेके। और अभी हो रहा है 1 बज रहा है इनफैक्ट। तो हम लोग 6 बजे, अभी ETA दिखा रही है लेकिन हम लोग ब्रेक वेक लेके आराम से जाएंगे। आज कोई गाड़ी नहीं है अपने को, आराम से पहुंचेंगे। तो अभी तो रास्ता थोड़ा ख़राब है। स्टेट हाईवे 192 को कनेक्ट कर गए अभी हम लोग और अभी 17 किलोमीटर इसी रास्ते पर जाना है। तो छोटा 2 लेन हाईवे, छोटा सा ही है। आज चिका और ऐश का डैडी हमारे साथ नहीं है, नानी बैठी है ना चिटू? तुला यायचं डॅडी बरोबर जाणार? तो विजेंद्र आज एक्चुअली वो वैगनआर चला रहा है। अभी बस पेट्रोल हमने भरवा लिया है दापोली में ही, ये लोग CNG भरवा रहे हैं और फिर निकलते आगे।
हम अब कनेक्ट कर गए हैं नेशनल हाईवे को स्टेट हाईवे से, और इस रास्ते पर अभी हमें जाना है 15 किलोमीटर्स। तो रास्ते अभी भी छोटे ही है, 2 लेन ही है, और बीच बीच में बहुत रफ पैचेस हैं। बीच में हम लोग को बारिश लगी थी, अभी वापस धूप लग गई है। आई थिंक बारिश धूप ऐसे ही लगेगा अभी, क्योंकि अभी सामने तो क्लाउडी नहीं है इतना। देखते हैं आगे क्या सिचुएशन है। तो अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 2:44, और अगले 10-15 मिनट में शायद हम लोग को ब्रेक लेना चाहिए। आगे की गाड़ी हम लोग को लीड कर रही है, जब वो रुकेगी तब हम रुक जाएंगे। और देखिए काउज ऑन रोड। हम लोग हमेशा एक्चुअली नॉर्थ ट्रैवल करते हैं, तो राजस्थान और यूपी साइड, एमपी साइड जितने भी काउज ऑन रोड होते हैं उनको हम लोग बोलते रहते हैं हाईवे पे। बट ये भी नेशनल हाईवे ही है, और यहाँ पे भी गाय ऐसे मतलब जाती रहती है, बीच में बैठी रहती है। तो महाराष्ट्र भी कुछ कम नहीं है। बट महाराष्ट्र के रोड्स बहुत ख़राब है भाई। जितना भी अभी हम लोग कर्नाटका से आए, और जो जैसे ही हमने महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस किया, कर्नाटका में एंटर किए, और जो रोड्स ज़बरदस्त हुए ना, मतलब महाराष्ट्र में जहाँ भी गए रोड्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अभी ये वाला हम लोग अलग रास्ता ले रहे पूना जाने के लिए, और जाते वक्त हम लोग गए थे कोल्हापुर, कराड़ कोल्हापुर, वो वाले हाईवे से, जो बैंगलोर हाईवे है, वहाँ से गए थे। वो भी बहुत ख़राब था। और ये वाला अभी देखो इंटीरियर से जा रहे हैं, ये भी बहुत ख़राब है। तो रास्तों का सच में कुछ करना चाहिए, तो फिर और मज़ा आएगा ट्रैवल करने को। जस्ट मप्रल करके एक गांव था, वो क्रॉस किया, और सावित्री नदी के ऊपर से जो ब्रिज जा रहा था वो क्रॉस किया। बहुत ही खूबसूरत ब्रिज था और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे, और हमने कोशिश की है ड्रोन शॉट लेने की। और अभी हम लोग सीधे ही जा रहे हैं। 6:38 अपना ETA है, लगभग 134 किलोमीटर्स बचे हैं। 3 hours 17 minutes की जर्नी बची है अपनी। तो यहाँ पे हम लोग को अभी कोई ऐसे अच्छा सा रेस्टोरेंट तो ऑन द वे नहीं दिखाई दिया। तो अगर आपको ऐसे बीच में कहीं रुक के खाना पीना है, तो छोटे छोटे गांव में जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएगी, बट प्रॉपर ऐसे रेस्टोरेंट्स टाइप नहीं दिखाई दिए हम लोग को। तो आप उस हिसाब से मतलब पहले ही खा के निकलिएगा, या फिर अभी देखते हैं हम लोग कहाँ मिलेगा हम लोग को, क्योंकि हम लोग को भी रुकना है। तो मैं बताती हूँ आपको कि कितनी देर में आएगा। ये हम लग गए हैं नेशनल हाईवे, छोटा सा ही है कोई, और 12 किलोमीटर इसी रास्ते पे जाने के बाद हम लोग कनेक्ट कर जाएंगे जो बड़ा नेशनल हाईवे 66 है। 66 तो 4 लेन हाईवे है प्रॉपर, तो वहाँ पे शायद हम लोग को फिर रेस्टोरेंट मिलेगा कोई। चलिए 12 किलोमीटर इसी पे जाते हैं। नज़ारे बहुत अच्छे हैं आसपास, मतलब पूरा अभी क्योंकि बारिश हो चुकी है ना, तो पूरा ग्रीन दिख रहा है, और पहाड़ भी एकदम बढ़िया लग रहे हैं अभी। नदी है, पहाड़ है, बहुत सुंदर है इनफैक्ट, और अच्छा क्लाइमेट भी है। ये देखिए अभी मस्त नज़ारा राइट में दिख रहा है, नीचे नदी और पहाड़ ग्रीन वाले, बहुत सुंदर है।
तो जी अभी हम कनेक्ट कर रहे हैं NH66 को। यहाँ लिखा है राइट में महाड, लेफ्ट में मांडगांव। हम कनेक्ट कर गए मुंबई गोवा हाईवे को। हे गाइस, तो हम अभी निकल चुके हैं, अपना चाय नाश्ता हो गया। NH66 पे काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट हम लोग को मिल गया, आनंद भुवन नाम का। और पहले तो हम लोग डाइसी थे थोड़े से कि जाना चाहिए, बिकॉज बाहर से एकदम ताम झाम बहुत बढ़िया सा था। मतलब जब भी नॉर्मली ऐसे होता है ना, बाहर से एकदम टकाटक होता है, खाना एकदम बकवास होता है। लेकिन हम लोग ने जो ऑर्डर किया, नाश्ते के आइटम्स हमने ऑर्डर किए, मेदू वड़ा, सादा मेदू वड़ा, मसाला डोसा, चीज़ मसाला डोसा और सैंडविच। तो ये सब हमने खाया और चाय कॉफ़ी पी। सब कुछ बहुत बढ़िया था, मतलब चाय कॉफ़ी भी बढ़िया थी और खाना भी सब कुछ अच्छा था। तो अगर आप NH66 पे जा रहे हो, उधर से इधर आ रहे हो, मतलब टूवर्ड्स गोवा जा रहे हो, तो भी आई वुड रिकमेंड, और गोवा से बॉम्बे जा रहे हो तो भी आई वुड रिकमेंड, बिकॉज बीच में रास्ता है, मतलब वो एक्चुअली हाईवे के उस साइड है। जब भी आप बॉम्बे से गोवा जाते हो उस साइड पड़ता है वो, तो बट इस साइड अगर आप हो तो भी रास्ता है, बीच में आप क्रॉस करके जा सकते हो। क्लीन नीट वॉशरूम्स थे, जो कि लड़कियों को हमेशा दिक्कत होती है, तो वो भी एक एडेड ऑप्शन है अगर आप वहाँ पे ठहरना चाहो तो। प्लस सामने बहुत बड़ी सी जगह थी, तो चिट्टू पिट्टू को भी घुमाने की जगह मिल गई, उनका नेचर ब्रेक हो गया और पानी वानी भी दे दिया उनको। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं। अभी हम लोग 2.6 किलोमीटर्स के बाद NH66 छोड़ेंगे और राइट लेंगे, तामीनी घाट लगेगा हम लोग को। तो वो है कुछ NH753F, वहाँ पे हमें राइट टर्न लेना है। तो अभी अपना रास्ता बचा है 107 किलोमीटर, दिखा रही है 2 आवर 51 मिनट्स का जर्नी, मतलब लगभग 3 घंटे लगा लो। अभी हम लोग शायद रुकेंगे नहीं आगे कहीं, डायरेक्टली घर निकल जाएंगे। और अभी अपना ETA दिखा रहा है 83, तो बस अभी पहुंचते ही है और तामीनी घाट दिखाते हैं आपको कैसा है। अंधेरा हो जाएगा शायद हम लोग, मतलब वहाँ पहुँचेंगे तो फिर भी दिखाते हैं आपको क्या कैसा है। तो हम अभी जा रहे हैं आई थिंक तामीनी घाट से ही। यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हुआ है शायद, हाँ कुछ तो एक्सीडेंट हुआ। रास्ता पूरा घाट एरिया है, 2 लेन है और ड्राइव तो बहुत ही सीनिक है, लेकिन ऑब्वियसली ऐसे एक्सीडेंट होने का चांस है, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रह के जाना पड़ेगा, बिकॉज सब लोग मतलब स्पीड अप कर रहे हैं, सुसाट जा रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक नहीं है ना ऑब्वियसली, और एकदम तेज़ी से आ रहे हैं सामने से भी, तो वो एक है। बट अदरवाइज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ड्राइव, मज़ा आ रहा है चलाने में। मस्त गाने चला दो और अच्छे अच्छे धीमे धीमे जाओ, सही लगेगा। यूजुअली हम लोग पूना से तामीनी घाट एरिया काफ़ी टाइम आते हैं, चीका ऐश को भी स्विमिंग वगैरह करवाने। मॉनसून्स में तो काफ़ी टाइम आते हैं हम लोग, बहुत सीनिक ड्राइव होता है और वाटरफॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, वाटर बॉडीज़ भी भर जाती है, जो मुंशी डैम का बैक वाटर्स है वो सब भर जाता है, तो बहुत सुंदर दिखता है। तो हमें एक्चुअली MIDC एरिया लगा और वहाँ से हमने राइट टर्न लिया और ये तामीनी घाट हो गया है शुरू। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारों के बीचों बीच हम जा रहे हैं वैसे,
और सनडाउन अभी होने ही वाला है, सनसेट होने वाला है। यहाँ का रास्ता तो डेफिनेटली बढ़िया है, कोई भी पॉट होल्स नहीं है, कुछ नहीं है, बिकॉज यहाँ हम आते रहते हैं तो हमें पता है रास्ता अच्छा है। इस साल पता नहीं, इस साल तो पहली बार जा रहे हैं, बट जब भी मम्मी पापा आ रहे थे वहाँ से कोंकण की तरफ, तो उन्होंने बताया था कि तामिनी घाट का रास्ता अच्छा है। हम बस अभी 7 मिनट में अपने घर पहुंचने वाले हैं और लगभग हमें 8:25 बजेंगे घर पहुंचते पहुंचते। तो वैसे तो दापोली से पुणे की जर्नी 5 साढ़े 5 घंटे की है, लेकिन हम लोग को थोड़ा 2-2.5 घंटे ज़्यादा लगा, बिकॉज हम लोग शॉपिंग करने रुके, खाना खाने रुके, फिर 1-2 जगह और रुके। पेट्रोल भरवाने के लिए हमने 3-4 CNG भरवाना था दूसरी गाड़ी में, तो हमने वैसे 2-3 ब्रेक्स लिए। तो ब्रेक लेते लेते आराम से ड्रोन उड़ाने के लिए हमने 2 बार ब्रेक लिया। तो वो सब करते करते हमें 2.5 घंटे और लगे, लेकिन हम लोग अच्छे से आए। घाट में भी हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आई और बस अभी पहुंचने ही वाले हैं 5 मिनट में। तो चलिए ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। पूरी सीरीज का कितना किलोमीटर हुआ वो एंड में घर जाके आपको एक छोटा सा मैं बताऊंगी, लेकिन जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो उनको पता नहीं होगा कि ये जो ट्रिप थी हमारी, ये सिर्फ दापोली टू पुणे नहीं थी, ये एक्चुअली हम लोग की 15 डे ट्रिप थी। पहले हम गए थे कूर्ग, फिर हम गए थे उडुपी, फिर हम गए थे गोवा और फिर हम अभी वापस कोंकण से घर आ रहे हैं। तो इसीलिए पूरी ट्रिप का जो डिस्टेंस है, किलोमीटर्स कितने हुए, वो एंड में बताएंगे। होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। हमारा कोंकण ट्रिप हमें एक पूरी सीरीज करनी चाहिए कि नहीं, बताइए। हमारे मन में बहुत है कि पूरी एक कोंकण सीरीज करें, तो आपको देखने में मज़ा आएगा कि नहीं, बताइएगा ज़रूर। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, दूसरे पेट पेरेंट्स के साथ, ट्रैवलर्स के साथ शेयर करना है। यूट्यूब ने एक नया बटन निकाला है हाइप, तो हाइप करना ज़रूर भूलिएगा नहीं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्लीज़ दबाइए। आपको बस एक बटन दबाना है, लेकिन हमारे लिए वो बटन बहुत मायने रखता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाइए। और हम ऐसी प्रॉमिस करते हैं कि हम ऐसी और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेते आएंगे। चलिए बाय बाय एंड वूफ, मिलते हैं आपसे चिकाश एडवेंचर्स के अगले एडवेंचर में और अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। तो ये हम अभी 8:44 PM को घर पहुंच गए फाइनली, और जो हमारे इस ट्रिप के टोटल किलोमीटर्स हुए हैं वो है 2572.6 किलोमीटर, मतलब घर से घर तक।